ओके, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके। जीके में हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी। तो ये हमारा यूनिट वन है। यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं आज इसकी यूनिट वन में चैप्टर टू, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। तो सबसे पहले इसमें कुंवर चैन सिंह से स्टार्ट होती है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है मध्य प्रदेश की, वो शुरुआत होती है, एक इंसिडेंट हुआ था नरसिंहगढ़ में, जो उसमें फर्स्ट मैट्रियार्क थे चैन सिंह। फिर द चैन सिंह वाज द प्रिंस ऑफ नरसिंहगढ़, प्रिंसिपल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन राजगढ़ district. He fight with British General Mad Dog and died in 24th June 1824 in सीहोर दशहरा मैदान। तो जो चैन सिंह थे वो नरसिंहगढ़ के प्रिंसली स्टेट जो एमपी का था, उसके वो राजा थे, जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उन्होंने फिर फाइट की थी ब्रिटिश एजेंट जनरल मैडॉक से, और उनकी डेथ हुई थी 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा मैदान में। फिर है बुंदेला रिवोल्ट। तो बुंदेला रिवोल्ट आउटब्रेक कहाँ पे हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो नर्मदा नदी के जो सागर रीजन के पास से शुरुआत हुई थी, और बुंदेलखंड रीजन से। वेयर द वेंचर ऑफ बुंदेला राजपूत गोंड लोधी रूलर्स एंड जमींदार हैव जॉइंटली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मतलब इतने सारे लोगों ने मिलकर एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी। जैसे बुंदेला, राजपूत, गौंड, लोधी और बाकी जमींदार हैं, उन्होंने मिलके। हाउएवर द बेट्रियाल, अब जो इनकी तरफ से धोखा दिया गया था मर्दान सिंह की तरफ से, मर्दान सिंह ऑफ बानपुर स्टेट एंड वक्त वाली की वजह से ये वाला जो रिवॉल्ट हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बुंदेला रिवॉल्ट। फिर बडवा मंगल। तो बदवा मंगल जो है वो फर्स्ट इंडिया प्रपोजल था इंडिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि बुंदेला रिवॉल्ट में प्रपोज किया गया था। और ये जो प्रपोजल है पास हुआ था चरखारी, चरखारी प्लेस थी, वहां पे ये पास हुआ था। फिर इंपॉर्टेंट पीपल जो एसोसिएट थे बुंदेला मूवमेंट से, उनके बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से रूलर्स थे। तो किंग ऑफ हीरापुर हृदय शाह जो थे, फिर किंग ऑफ मदनपुर दिलोन शाह जो थे, फिर जागीरदार ऑफ चिरगांव राव बसंत सिंह, फिर किंग ऑफ जैतपुर राजा परीक्षित, फिर दीवान ऑफ झेजान दसपत बुंदेला और हृदय शाह। इन लोगों ने बुंदेला रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। और इसमें से हृदय शाह जो थे, उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी पार्टिसिपेट किया था। अब द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 in मध्य प्रदेश। तो 1857 की जो क्रांति थी वो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां यहाँ पे क्या क्या हुआ उस क्रांति में। तो द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया हैज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो इंडिया की तो मेरठ से शुरुआत हुई थी, मेरठ की छावनी, मेरठ गेट में, और ये पूरे देश में फैल गया धीरे धीरे। तो मध्य प्रदेश में ये वाला मूवमेंट जो आउटब्रेक हुआ था वो कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 3 जून ऑफ 1857 में हुआ था, नीमच के किले से। ऑन 14 जून ऑफ 1857 द रिवोल्ट आउटब्रेक इन मुरार छावनी, जो कि मतलब ग्वालियर का एक किला है। ग्वालियर का मुरार छावनी जो है, ग्वालियर का किला, वेयर द पॉलिटिकल एजेंट वाज मैकफरसन। मतलब जो पॉलिटिकल एजेंट थे और जो शिवाजी राव सिंधिया थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर हेल्प की थी। हाउएवर द बोथ ब्रिटिश एंड सिंधिया लेटर मूव टू आगरा। और यहाँ से फिर बाद में वो दोनों शिवाजी राव सिंधिया भी और ब्रिटिशर्स भी आगरा के लिए चले गए थे। और इन झांसी द मूवमेंट आउटब्रेक ऑन 6 जून 1857। तो झांसी में 1857 में चालू हुआ था, 6 जून डेट थी ये आउटब्रेक। फिर इन ऑर्डर टू कैच द रिवॉल्ट इन झांसी,
Gwalior region, General Hugh Rose was appointed as a political agent on 18 December 1857, was successfully crushed the revolt, and it was able you to conquer places. It was not able होगा यहाँ पे, it was not able to conquer lost places. ये थोड़ा गलत लिखा हुआ था तो मैंने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया। फिर सिकंदर बेगम ऑफ भोपाल हेल्प द ब्रिटिशर्स इन द मूवमेंट। तो जो सिकंदर बेगम थे उन्होंने इस मूवमेंट में ब्रिटिश की मदद की थी, हेल्प की थी। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्होंने ब्रिटिशर से फाइट की, अगेंस्ट में फाइट की ब्रिटिशर्स के, और उन्होंने वो विडो किसकी थी, तो गंगाधर राव की थी, और उनका बच्चा था, मतलब उनके सन का नाम था दामोदर राव। और जो मेन एसोसिएट थी वो झलकारी बाई थी। अब तात्या टोपे जो थे, उन्होंने ये रिवोल्ट चालू किया था झांसी ग्वालियर रीजन में, लेकिन उनके जो साथी थे, जो मान सिंह थे, उन्होंने धोखा दे दिया था, तो उनके कारण ये बैटरी यार्ड होने के कारण वो हार गए थे। जो मान सिंह राजा थे वो नरवार शिवपुरी के थे रहने वाले। एंड ऑन 18 अप्रैल 1859, अब जब इनके धोखाधड़ी, जो मान सिंह जी ने धोखाधड़ी की थी, उनके कारण ये रिवॉल्ट लॉस हो गया था। तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी थी, तात्या टोपे जी को। अब अदर इम्पोर्टेंट रीजन्स एंड लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो बाकी के रीजन है मध्य प्रदेश के, वहां पे कौन कौन से लीडर थे और किन किन एरिया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले शंकर शाह गौंड थे। ये रघु और मतलब शंकर शाह गौंड एंड रघुनाथ शाह गौंड जो थे, ये गधा मंडाला के थे। फिर शेख रमजा थे सागर के। फिर फजील मोहम्मद खान भोपाल के थे, जो कि गधी अवर पानी के थे, अम्बा पानी। फिर अवंतीबाई रामगढ़ मंडला की थी। फिर मेहरबान सिंह नरसिंहपुर के। ठाकुर दौलत सिंह नरवार देवास, दोनों जगह के, सॉरी नमाबार देवास। फिर शहादत खान मोउद और राजा बख्तावर सिंह अमझेरा धार के थे। फिर मधुकर शाह रायपुर छत्तीसगढ़, और टांट्याबिल खरगोन। और भीम नायक एंड खजिया नायक जो थे वो वेस्टर्न निमार एंड बड़वानी के थे। फिर रणमत सिंह रीवा के थे। तात्या टोपे कानपुर, झांसी और ग्वालियर। ठाकुर सरजू प्रसाद थे विजय राघवगढ़, जो विजय राघवगढ़ के थे ये ठाकुर सरजू प्रसाद। फिर गिरधारी बाई जो थी वो मेन एसोसिएट थी अवंती बाई की, जो अवंती बाई की एक मेन राइट हैंड जिनको बोल सकते हैं, तो गिरधारी बाई, मतलब उनके साथ बहुत सारी उन्होंने एक तरीके से साथ में फाइट लड़ी है, सहयोगी थी। फिर नेशनल मूवमेंट में मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन था ये देख लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन मध्य प्रदेश हैज बीन स्टार्टेड इन 1885, in which the Marathi speaking region of Madhya Pradesh started celebrating Ganesh Utsav, Shivaji Utsav by the inspiration of Bal Gangadhar Tilak। तो जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कहाँ से, तो मध्य प्रदेश में 1885 में चालू हुआ था। जितने मराठी स्पीकिंग रीजन थे मध्य प्रदेश में, उधर में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव और बाल गंगाधर तिलक के इंस्पिरेशन के कारण ही सेलिब्रेट होने लगे। फिर जो लाहौर सेशन है 1898 का, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनकी हमारी यूनिवर्सिटी है सागर में, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने प्रपोज किया था एक आइडिया कि जो भी एजुकेशन होगी, एक आइडिया एजुकेशन ऐसी फैलाने का जो कि इंग्लिश एजुकेशन के अपोजिट में होगी। मतलब डॉक्टर हरि सिंह गौर प्रपोज्ड एन आइडिया अबाउट एजुकेशन एंड अपोज द इंग्लिश एजुकेशन। फिर द नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट 1920 और 1920 से लेकर 1921 तक ही चला था। इट हैड इट्स शैडो इन
मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में ये देखने को मिल जाता है सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे लीडर्स जो थे वो थे दुनीरी जाटव और अब्दुल जफर खान, ये 2 लीडर्स थे। फिर देखें महात्मा गांधी ने मध्य प्रदेश में क्या किया, तो महात्मा गांधी in मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी visited Chhindwara and Sioni district in 1921, and later in 1933 he visited Narsinghpur, Balaghat, Mandla, Damoh, Harda, and Khandwa, and in 1934 he visited Sagar. फिर गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 फ्रॉम जबलपुर, तो 1940 में जबलपुर में उन्होंने अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू कर दिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एमपी के, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। जैसे जो आउटब्रेक था नीमच कैंट का, वो क्रश करवा दिया गया था कॉलोनियल सोवर्स के कारण। मतलब वो जो कॉलोनियल सोवर्स थे, मतलब जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये जो आउटब्रेक था, मतलब ये जो क्रांति चालू हुई थी नीमच किले से, वो खत्म कर दी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था 1942 का, वो स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश में, इन विदिशा में। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से चालू हुआ था, तो 1942 में मध्य प्रदेश के विदिशा से, एमपी में अगर कभी पूछे तो। माखनलाल चतुर्वेदी जो है, उन्होंने इनकी जो फेमस एक कविता पुष्प की अभिलाषा, वो बिलासपुर जेल में लिखी थी। फिर लाहरगढ़ फोर्ट जो है वो अजमेर अमझेरा धार में है। फिर कायथा जो है वो जैन इज बर्थ प्लेस ऑफ बारामीर, जो कायथा उज्जैन है वो बर्थ प्लेस है बारामीर की। सुभाष चंद्र बोस एंड शरद चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था सियोनी जेल में, मतलब सॉरी स्टार्ट किया था नहीं, अरेस्ट हुए थे। सुभाष चंद्र बोस एंड शरद चंद्र बोस अरेस्ट किए गए थे सियोनी जेल में इन 1932। एंड जबलपुर झंडा सत्याग्रह फ्लैग मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जबलपुर फ्लैग सत्याग्रह 1923 में चालू हुआ था। तो जो जबलपुर का ये नेशनल फ्लैग मूवमेंट था, वो शुरू तो जबलपुर से हुआ था और बाद में ये शिफ्ट हो गया था नागपुर में। तो इनिशियली इट स्टार्टेड एट जबलपुर एंड लेटर शिफ्टेड टू नागपुर। अब मेन लीडर्स कौन कौन से थे, तो पहले माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन आचार्य, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान एंड पंडित सुंदरलाल, ये सब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। फिर इन दिस मूवमेंट द जबलपुर कांग्रेस कमेटी होस्टेड द फ्लैग ट्राई कलर, जो अपना तिरंगा है, इन द बिल्डिंग ऑफ जबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस मूवमेंट में जो जबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, वहां पे जो कांग्रेस कमेटी थी, उसने एक ट्राई कलर तिरंगा फ्लैग लहरा दिया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह। तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे जिन्होंने ये वाला मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आपको याद रखना चाहिए कि 1930 में स्टार्ट हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह एमपी में। और जो किसने स्टार्ट किया था, किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो सियोनी एक जगह है, वहां पे दुर्गा शंकर मेहता ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। फिर जंगल सत्याग्रह, इसको फॉरेस्ट सत्याग्रह भी बोलेंगे। तो महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च स्टार्ट किया था इन 1930 में। द ट्राइब्स एंड लोकल पीपल ऑफ मध्य प्रदेश वर इंस्पायर्ड बाय दिस एंड इनिशिएटेड द जंगल सत्याग्रह। सबसे पहले दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और जो लोकल पीपल थे, या जो भी ट्राइबल पीपल्स थे, जो भी जितने भी ट्राइब्स थे, उन्होंने फिर ये जंगल सत्याग्रह इनिशिएट किया। इन मध्य प्रदेश द टू डिस्ट्रिक्ट वर मेनली एसोसिएटेड विद जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए थे। कौन कौन से, तो एक सियोनी था और दूसरा बैतूल था। तो तूरिया जंगल सत्याग्रह था, वो सियोनी में हुआ था, और उसको दुर्गा शंकर मेहता ने 1930 में चालू किया था। और बैतूल में गोड़ा डोगरी जंगल में सत्याग्रह चालू किया था, जो कि गंजन सिंह कोरकू ने चालू किया था। दोनों ही 1930 में चालू हुए थे। अब चरण पादुका मैसकेयर
31। इसको जलियांवाला मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश नाम से भी जानते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जलियान बाग वाला जैसी घटना ही हुई थी एक, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली घटना थी कि इससे आज़ादी की बहुत सारी क्रांतियाँ हमारे यहाँ पे उत्पन्न हुई। तो जो डेट थी वो 14 जनवरी 1931 थी। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में चरण पादुका विलेज है। यहाँ पे ब्रिटिश के जो पॉलिटिकल एजेंट थे फिशर, उनका नाम था फिशर, मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि फायरिंग कर दीजिए, और इस इंसिडेंट में जो थे 6 फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो गई थी। जो मतलब मतलब मार दिए गए थे, और जो बाकी 29 अदर थे वो इंजर्ड हो गए थे। अब पंजाब मेल इंसिडेंट, तो ये हुआ था 23 और 24 जुलाई को 1931। तो इसमें 3 फ्रीडम फाइटर्स का रोल था। तो 3 फ्रीडम फाइटर्स यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव, उन्होंने अटैक कर दिया था पंजाब मेल ट्रेन जो खंडवा स्टेशन पे है। और उसमें उन्होंने ट्राई किया था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट हेगसेट थे एंड सैरून को, मतलब उनको मारने की कोशिश की थी। दे ट्राई टू किल ब्रिटिश ऑफिसर लेफ्टिनेंट हेगसेट एंड चीहून। शीहुन नाम था, सॉरी शीहुन, मैंने यहाँ पे गलत बोला होगा, तो शीहुन, हेगसेट नहीं, शीहुन। फिर सुहावल इंसिडेंट जो हुआ था वो 1938 में हुआ था, जो कि बीरसिंहपुर पाली लीडर बोधी प्रताप सिंह, जो बीर सिंहपुर पाली लीडर थे बोधी प्रताप सिंह, उनके द्वारा इंसिडेंट किया गया था ये 1938 में। फिर महादेव तेली की डेथ हुई थी, डाइड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन बैतूल, मुल्ताई। तो जो महादेव तेली थे उनकी डेथ हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 में, बैतूल के मुल्ताई में। फिर बिरसा गोंड थे, वो उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, तो गोंडा डोगरी बैतूल में, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ किंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन, बिरसा गोंड, जिनकी हत्या गोंडा डोगरी बैतूल में हुई थी। फिर चिचली इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, तो इट टुक प्लेस इन 1942। 1942 में शुरुआत हुई थी एंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन गदरवारा डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर में ही शुरुआत हुआ था। फिर राइस मूवमेंट हेल्ड इन रीवा इन फरवरी 1947। तो राइस मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, तो रीवा में हुआ था, और कब हुआ था, तो फरवरी 1947 में हुआ था। अब कांग्रेस सेशन कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था त्रिपुरी जबलपुर में, और किस सन में हुआ था, 1933 में हुआ था। Initially, the president was Subhash Chandra Bose, and however, due to the conflict with Gandhi ji, later the Rajendra Prasad become the president. तो जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1933 में, सॉरी 39 में, वो त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था, और उसके इनिशियली लीडर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। फिर उनकी गांधी जी से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, तो उसकी जगह फिर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने। फिर चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, बॉर्न कहाँ पे हुए थे, तो 23 जुलाई 1906 में भाभरा अलीराजपुर में हुए थे। और उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनका मेन जो रहता है वो पार्टिसिपेट इन कोकारी रॉबरी, तो उनको कोकारी रॉबरी के लिए जाना जाता है। और हिज प्रेसियो जो नेम वाज हरिशंकर ब्रह्मचारी, तो उनका जो अलग एक दूसरा नाम जो था वो हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम भी है। तो ठीक है, आज हमने अपना यूनिट 2, मतलब यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1 का टॉपिक 2 अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ इसके आगे। ओके।